बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्यों के जगत तीन परवेश सब राजाधिराज आत्मा धार नाथों के नाथ देव के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये तीसरे नंबर का वीडियो है। फिलहाल हम ज्ञान गंगा पुस्तक की भूमिका के ऊपर चल रहे हैं और भूमिका को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भूमिका को समझे बिना हम किसी भी पुस्तक को आगे नहीं समझ सकते। तो भाई और बहनों, अभी तक जो 2 वीडियो ज्ञान गंगा पुस्तक पर बन चुके हैं, आप जी यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने पहले के 2 वीडियो भी अवश्य देखने चाहिए और सीरियल वाइज आपने प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालु भगत भाई बहन, उनके लिए ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान हमें हमारे तत्व ज्ञानहीन धर्मगुरु सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक नहीं दे पाए, वो समस्त शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान आप जी को इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में पढ़ने को मिलेगा। और हमारी वो तमाम शंकाएं, वो भ्रमणाएं भक्ति और भगवान को लेकर जो हमारे मन में उठती चली आई हैं, जिनका समाधान आज तक कोई नहीं कर पाया, आपकी प्रत्येक शंका का समाधान इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से होगा। भाई और बहनों, मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को जिस महापुरुष ने अपने कर कमल से लिखा है, परमेश्वर रामपाल जी ने, इस ज्ञान गंगा पुस्तक को समझने में ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवी देवता भी सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है? क्योंकि जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे
तब तक आप किसी भी धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकते। आप आत्मज्ञान के विषय में, परमात्म ज्ञान के विषय में, भक्ति या भगवान के विषय में नहीं जान सकते। और सृष्टि रचना को समझने का सौभाग्य ब्रह्मा विष्णु महेश जी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब की जब जब वे सतलोक से चलकर इस पृथ्वी लोक पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होते हैं, तो ये दया वे केवल मानव शरीर प्राप्त आत्माओं पर ही करते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी लोक को मुक्ति खेत भी कहा है। यानी जो इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं, उनमें केवल ये पृथ्वी लोक ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में आकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति का जो परम सौभाग्य वर्तमान में आप और हम मानव शरीरधारी आत्माओं को, स्त्री पुरुषों को है, ये सौभाग्य ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है। तो जो कंप्लीट ज्ञान ये परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रूप में इस पृथ्वी पर आकर आप और हम मानव शरीरधारी आत्माओं को देते हैं, ये कंप्लीट ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बताया जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, आप इस पुस्तक को कोई सामान्य पुस्तक ना समझें और ना ही पुस्तक के लेखक को कोई सामान्य संत या व्यक्ति समझें। जब तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर आप जी की बुद्धि ऑन नहीं करेंगे, आप जी इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखे लेख को नहीं समझ सकते। आप चाहे कितने विद्वान हैं, कितने संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता हैं, कितने बड़े अधिकारी हैं, आप कुछ भी हैं, जब तक गुरुदेव भगवान रजा नहीं बख्शेंगे तब तक आप इस पवित्र पुस्तक के प्रमाणित लेख को नहीं समझ सकते। इसलिए आप जी जब भी इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ें या जो वीडियो वर्तमान में बन रहे हैं आप ये वीडियो देखें, तो सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रार्थना करें, उनसे अर्ज करें, विनती करें कि हे पूज्य गुरुदेव भगवान, हम नादान प्राणी हैं, 2 कोटि के जीव हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। परमेश्वर, जब तक आप हमें इस पवित्र पुस्तक के लेख को समझने की शक्ति नहीं देंगे परमेश्वर, तब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान से दूर ही रहेंगे। तो परमेश्वर जब साधक के आधीन भाव को देखता है, श्रद्धा भाव को देखता है, तो अवश्य दया भी करता है। तो भाइयों और बहनों, आज इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा की भूमिका का तीसरा वीडियो है और इसमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा है, हमें समझाने का जो है ये सराहनीय प्रयास किया है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार, इसके ऊपर हम कल वीडियो बना चुके थे। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी को लेकर सदियों पहले बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने, जैसे अमेरिका के न्यू जर्सी शहर की रहने वाली फ्लोरेंस, फ्रांस देश के नास्ट्रेडमस बाबा वेंगा और भी बहुत सारे जाने माने भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं। और उनकी भविष्यवाणियाँ जिस महापुरुष के ऊपर की गई हैं वो केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ऊपर ही खरी उतरती हैं। तो क्या कुछ फ्लोरेंस ने वर्तमान समय को लेकर सटीक भविष्यवाणियाँ की हैं, आप जियों को दिखाते हैं। अमेरिका की विश्वविख्यात भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणियों में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश की प्रबल भावना होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिमी देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। ये पश्चिमी देश कौन हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये हैं पश्चिमी देश। तो क्या कहा था फ्लोरेंस ने कि पश्चिमी देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। क्यों? अध्यात्म की कमी के कारण, क्योंकि ये आत्मा उस समय तक शांत नहीं हो सकती है,
इस आत्मा की चाहत, इस आत्मा की जिज्ञासा उस समय तक शांत नहीं हो सकती है जब तक इस आत्मा को अपनी वास्तविक खुराक भक्ति नहीं मिलती है। ये आत्मा युगों युगों से परमात्मा के लिए तड़प रही है। वो आत्माएं चाहे अमेरिका में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे जापान में हो, हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब के बच्चे हैं, उन्हीं की आत्मा है। और सृष्टि रचना से आपको पता चलेगा कि जब से हम इस काल ब्रह्म के चक्कर में, इस 21 ब्रह्मांड में अपने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब को और अपने निज घर सतलोक को छोड़कर आए हैं, तब से हमें यहाँ पर सुख नाम की कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है। और जब से ये आत्मा सतलोक से आई है तब तक ये उन सुखों की चाहत में भटक रही है। और काल ने हम आत्माओं को अलग अलग देशों में बांट दिया, अलग अलग जातियों में और प्रजातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, ताकि जब कभी वो परमपिता परमात्मा कबीर साहिब आप और हम आत्माओं पर दया करके इस काल के लोक में तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए आए, हमें सृष्टि रचना के माध्यम से सतलोक की जानकारी देने आए, हमें वापस सतलोक ले चलने के लिए आए, तो उस समय हम उस तत्वदर्शी संत के संपर्क में ना आ जाएं। इसलिए इस काल ने भिन्न भिन्न भाषाएं बनवा दी ताकि उस तत्वदर्शी संत की भाषा से अपरिचित होने के कारण ये आत्मा तत्व ज्ञान से दूर रहे। यानी बहुत सारी बेड़ियां आप और हम आत्माओं के पैरों में इस काल बली ने डाल रखी हैं। इसलिए इसने अलग अलग देश बना दिए, हमें अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में, समुदायों में हमारे को इसने बांट दिया है। तो जो पश्चिमी देश में रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर विज्ञान का बोलबाला है, जहाँ पर विज्ञान की चक्काचौंध है, लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, वो विलासितापूर्ण जीवन जीने के बाद भी लोग अशांत हैं, बेचैन हैं अध्यात्म की कमी के कारण। अब परमपिता परमात्मा कबीर साहिब भारत की पवित्र भूमि पर प्रकट हैं, और यदि उन आत्माओं तक ये जानकारी पहुंच जाती है, अब ये उनके संस्कार पर, उनके भाग के ऊपर निर्भर है, क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही, भाग बिना नर पावत नाही। अगर उन आत्माओं तक ये जानकारी पहुंच जाती है और किसी भी प्रकार से यदि वो आत्माएं परम संत सतगुरु रामपाल जी के संपर्क में आ जाती हैं, उपदेश प्राप्त कर लेती हैं, तब कहीं जाकर उन आत्माओं की वो बेचैनी और वो जिज्ञासा, वो अशांति शांत हो सकती है, अन्यथा दूसरा कोई तरीका नहीं है। पश्चिमी देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी, जो वर्तमान में हम देख भी रहे हैं। अतृप्त अभिलाषाएं, यानी कितना ही विज्ञान के माध्यम से आविष्कार कर लो, फिर भी उनकी अभिलाषाएं शांत नहीं हो सकती। पहले साइकिल बनाई, फिर आगे बढ़े मोटरसाइकिल बनाई, उससे भी शांति नहीं मिली। फिर चौपहिया वाहन बनाया, उससे भी शांति नहीं मिली। फिर एरोप्लेन बनाई, उससे भी शांति नहीं मिली। उसके बाद मंगल ग्रह पे जाने की योजना बना रहे हैं, चांद पर इंसान पहुंच चुका है। अर्थात जब तक हम सतलोक नहीं चले जाएंगे तब तक इस काल के 21 ब्रह्मांड में हमारी अभिलाषाएं इसी प्रकार से उबाल खाती रहेंगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनमें आपसी कटुता बढ़ेगी, यानी उनका भाईचारा बिगड़ेगा, चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। ऐसा वातावरण होगा कि चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। और वर्तमान में हम देख रहे हैं भाई और बहनों, किस प्रकार से यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, किस प्रकार से ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। और वर्तमान में हम युग परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं, और युग परिवर्तन अटल सत्य है, क्योंकि इसी पवित्र पुस्तक में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखा हुआ है कि युग परिवर्तन का निर्धारित समय सन 1905 से लेकर 2028 तक है। तो हम युग परिवर्तन की दहलीज पर हैं, और जब जब युग परिवर्तन होता है भयंकर जनहानि होती है,
त्राहिमाम त्राहिमाम होता है। मुश्किल से 1.5 वर्ष का समय है, क्योंकि हम वर्तमान में मई 2026 में जी रहे हैं और 2028 युग परिवर्तन का अंतिम दौर है। उससे पहले पहले जो तांडव यहाँ पर काल और दुर्गा के द्वारा मचाया जाएगा, शायद आप और हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चाहे मानव निर्मित आपत्तियां आए, चाहे प्राकृतिक आपत्तियां आए, हर प्रकार से ये मानव शरीरधारी प्राणी या लक 84 योनियों के प्राणी इस समय असहनीय पीड़ाओं को जो है प्राप्त होंगे, क्योंकि ये युग परिवर्तन का दौर है। लेकिन क्या होगा? लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा। अब भारत से कौन सी विचारधारा उठेगी भाई? भक्ति की, अध्यात्म की, शास्त्र अनुकूल साधना की, जो विचारधारा सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने लागू कर रखी है। यानी सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने अपने यथार्थ तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से सामंजस्य और भाईचारे का महत्व समझाएगी। यानी जो सतगुरु रामपाल जी की अध्यात्म वाली विचारधारा है, वो लोगों को समझाएगी वैज्ञानिक दृष्टि से कि भाई विज्ञान और धर्म में आपस में विरोधाभास नहीं है, विज्ञान और धर्म की कोई टक्कर, कोई मुकाबला नहीं है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव में लोग समझ नहीं पा रहे हैं और लोग सोचते हैं कि जो लोग धार्मिक होते हैं वो लोग मूर्ख होते हैं, पागल होते हैं, उन्हें जीवन जीने का नहीं पता होता है। ये विज्ञान को फॉलो करने वाले लोगों का मत होता है। लेकिन असल में विज्ञान का और धर्म का कोई टकराव नहीं होता है, अपितु विज्ञान तो धर्म के आगे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, जीरे के बराबर भी। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें यही समझाया है, यही बताया है कि विज्ञान तो इस अध्यात्म को समझने के लिए परमपिता परमेश्वर जी ने दी है। ये विज्ञान अध्यात्म को समझने में सहायक है। विज्ञान से हम धर्म को समझेंगे तो विज्ञान और धर्म का आपस में कोई टकराव किसी भी प्रकार का नहीं है। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से सामंजस्य और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। आध्यात्मिकता की उच्चता यानी भक्ति की शक्ति और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। यानी आने वाले समय में जो लोग भगत होंगे, जो भक्ति करेंगे, और भक्ति कौन सी? शास्त्र अनुकूल भक्ति। और शास्त्र अनुकूल भक्ति पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी के पास है और कहीं नहीं है। तो आने वाले समय में जो लोग भक्ति करेंगे, नेक नीति से जीवन जिएंगे, सतगुरु की शरण में रहकर मर्यादा में भक्ति करेंगे, वो निरंतर ऊपर की ओर ही उठते चले जाएंगे। वो हर प्रकार की समस्याओं से, पीड़ाओं से, रोग से, कष्टों से, तीन ताप के दुख से दूर होंगे। और जो लोग विज्ञान को ही सब कुछ मानकर विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, उन लोगों के जीवन में आने वाले समय में कष्ट ही कष्ट होंगे। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्यम वर्ग उस विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित होगा। मध्यम वर्ग कौन है? आप और हमारे जैसे लोग जो ना गरीब हैं ना अमीर हैं, जो ना गरीब हैं ना अमीर हैं, अपना नेक नीति ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके, कोई अपने खेतों में काम करके, छोटा मोटा व्यवसाय करके जो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उनको कहते हैं मध्यम वर्ग के लोग। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे सतगुरु रामपाल जी की शरण में मध्यम वर्ग के लोग ही आए हैं। मध्यम वर्ग उस विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। जिस प्रकार
मध्यम वर्ग से आने वाले सतगुरु रामपाल जी के फॉलोअर आज ज्ञान गंगा पुस्तक को हाथ में लेकर सभी लोगों को ज्ञान समझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छे और स्वच्छ समाज का निर्माण करने के लिए बीड़ा उठा रखा है ज्ञान आधार से। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। यही सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान, सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दी गई शास्त्र अनुकूल सत भक्ति पूरे विश्व को बदल के रख देगी आने वाले समय में। आगे उस फ्लोरेंस ने क्या कहा? मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से यह एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। अब भाइयों और बहनों, ये जितने भी भविष्य वक्ता होते हैं इनको अध्यात्म के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। ये शास्त्र अनुकूल सत भक्ति से परिचित नहीं होते हैं। ये जो भी कुछ भविष्यवाणी करते हैं ये इनकी अपनी भक्ति कमाई होती है। जब इन्होंने कभी किसी जन्म में, जब इनको मनुष्य जन्म प्राप्त था स्त्री या पुरुष का, और इन्होंने तत्वदर्शी संत की शरण में आकर जैसी भी भक्ति की परंतु ये मोक्ष प्राप्त नहीं करवा पाए, तो उस समय की गई भक्ति के प्रतिफल में, उसके स्वरूप में आगे जब इनको मनुष्य जन्म मिलता है तो पूर्व जन्म की थोड़ी बहुत भक्ति इनके पास में शेष रह जाती है। उस भक्ति के आधार से इस प्रकार के जो ये दर्शन हैं, ये लोग इस प्रकार की भविष्यवाणियां जो है ये करते हैं। वैसे इनको अध्यात्म के विषय में कंप्लीट जानकारी नहीं होती है। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से यह एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। हालांकि सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी, आप और हमारी तरह माँ के गर्भ से एक आम व्यक्ति की तरह जेर में लिपट कर माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए हैं, और ना ये कबीर भगवान कभी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, क्योंकि परमेश्वर जी की अपनी वाणी है, ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहाँ तीनों ताप। अभी आप सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। अभी आप पहले उनके ज्ञान को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, सत्संग सुनिएगा, फिर जब आप उनके शरण में आकर भक्ति शुरू करेंगे, परमेश्वर आपका ज्ञान योग खोलेंगे, फिर आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी कि क्यों तत्वदर्शी संत कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। क्योंकि तत्वदर्शी संत की भूमिका, पूर्ण संत की भूमिका, या यूं कहिए जगत गुरु की भूमिका स्वयं कबीर भगवान ही निभाने के लिए धरती पर आते हैं। और कबीर भगवान जो कि स्वयंभू है, परिभू है, जिन्होंने सर्व आत्माओं को उत्पन्न किया है, उन्हें जन्म देने में कोई भी आत्मा सक्षम नहीं है। वो कबीर परमात्मा जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस उम्र में चाहे वो प्रकट होकर अपना ज्ञान देता है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कोई सामान्य संत या महात्मा नहीं है। अगर हम इनको जगत गुरु कहते हैं, तत्वदर्शी संत कहते हैं, तो जगत गुरु और तत्वदर्शी संत ये दोनों भूमिका कबीर परमेश्वर जी के अलावा सृष्टि में कोई अन्य नहीं कर सकता है। ठीक है, परमपिता परमेश्वर की लीलाएं अजब गजब है। आप और हम सामान्य प्राणी इतना जल्दी समझने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन यदि हम उनका ज्ञान सुनते रहे, भक्ति करते रहे, तो एक न एक दिन परमेश्वर हमारा ज्ञान योग अवश्य खोलेंगे और हमें ये गुप्त रहस्य भी समझ में आने लगेंगे। वह महान संत भारत में प्रकट हो चुका है और सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 से प्रकट हैं। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। ओजस्वी व्यक्तित्व मतलब जो ज्ञान वो देंगे, जो समाधान वो देश और दुनिया का करेंगे, आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध को जो रोकेंगे, भारत देश की अन्य देशों के आक्रमण से रक्षा करेंगे, तो इस प्रकार का जो प्रभाव होगा, जो ये चमत्कार होंगे, वो देश और दुनिया को प्रभावित करेंगे। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी।
चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा, यानी घर घर में सतगुरु रामपाल जी की भक्ति होगी, घर घर में सतगुरु रामपाल जी की पूजा होगी। हर व्यक्ति नेक नीति ईमानदारी से अपना जीवन जियाएगा, वो स्वयं भी जिएगा और दूसरों को भी जीने देगा। तो एक प्रकार से आध्यात्मिक वातावरण पूरे विश्व में फिर से पनपेगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप और अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। यानी इन देशों में सतगुरु रामपाल जी का आने वाले समय में जोरों शोरों से ज्ञान प्रचार होगा। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा और उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। यानी जो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादा हैं, उन मर्यादाओं में रहकर लोग भक्ति करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा कहेंगे। पश्चिमी देश के लोग यानी जो ये ईसाई लोग हैं, जो ईसा मसीह को मानते हैं, जब उन्हें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विषय में पता चलेगा कि तुम्हारा रियल मसीहा धरती पर 8 सितंबर 1951 को प्रकट हो चुका है सतगुरु रामपाल जी के नाम से, तो जो पश्चिमी देशों के लोग हैं वो सतगुरु रामपाल जी को पहचान कर उन्हें अपना मसीहा कहेंगे। मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा, मुसलमान भाई, जब उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में हमारा जो पैगंबर है, जो रसूल है, सतगुरु रामपाल जी हैं, तो मुसलमान धर्म के लोग उन्हें सच्चा रहनुमा कहेंगे, अपना अल्लाह कहेंगे। और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। और जो एशिया है, एशिया जो महाद्वीप है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, ये सभी देश सतगुरु रामपाल जी को भगवान कहेंगे, भगवान का अवतार कहेंगे। यानी भगवान खुद ही धरती पर अवतरित होकर आए हैं। उस महान संत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति होगी। बौद्धिक क्रांति का मतलब है हम भक्ति मार्ग को अच्छे से समझेंगे, हम लोग चिंतन मनन करेंगे आत्मज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। यानी जो पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े शिक्षित लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग, जो उच्च उन पदों पर आसीन हैं, जो विज्ञान को ही सब कुछ माना करते थे, शिक्षा को ही सब कुछ मान बैठे थे, अब उन लोगों की विचारधारा बदलेगी और उन लोगों का रुख धीरे धीरे भक्ति की तरफ बढ़ेगा। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में प्रकट हो चुका है। फ्लोरेंस के अनुसार जन्म ले चुका है और हम भक्तों के अनुसार प्रकट हो चुका है। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं। यानी जो फ्लोरेंस है, यह आज से सैकड़ों वर्ष पहले जब ध्यान लगाया करती थी तो सतगुरु रामपाल जी की वर्तमान स्थिति को वो देखा करती थी। जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण यानी गोरा रंग, गौर वर्ण का है, सफेद बाल हैं, उनके मुख पर न दाढ़ी है न मूंछ है। उस संत के ललाट यानी माथे पर गजब का तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत्य चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। यानी वर्तमान में देश और दुनिया में जिस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी का तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, ये सत भक्ति मार्ग जो तेजी से बढ़ रहा है, इस समय को फ्लोरेंस जब ध्यान लगाती थी तो सैकड़ों वर्ष पहले वो देखा करती थी। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। अब सतगुरु रामपाल जी के द्वारा निरंतर अपनी शक्ति बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी कोई जिम करते हैं या कोई व्यायाम करते हैं, अपने शरीर की शक्ति बढ़ा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी तो सर्वशक्ति संपूर्ण हैं, इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जिस शक्ति की बात फ्लोरेंस ने की है वो है आध्यात्मिक शक्ति।
यानी सतगुरु रामपाल जी के भगत जिस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी से ज्ञान प्राप्त करके फिर समाज में अन्य लोगों को ज्ञान समझाने की दृष्टि से ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान का प्रचार प्रसार भारत देश सहित अन्य देशों में दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहा है, यहाँ पर उस शक्ति की बात जो है फ्लोरेंस के द्वारा की गई है। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। यानी फ्लोरेंस का कहना कि उस महान संत में इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं, वो बाढ़ को भी रोक सकते हैं, वो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि या फिर अकाल जैसी स्थिति को भी रोक सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी प्राकृतिक परिवर्तन करने में वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी सक्षम हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, परंतु ये वर्तमान समय कलयुग की बिचली पीढ़ी का है, मोक्ष का प्राइम टाइम है, और इस समय सतगुरु रामपाल जी ने चमत्कार ना करके अपने ज्ञान के माध्यम से आत्माओं को मोक्ष के लिए तैयार करना है। तो वर्तमान में सीधा सीधा चमत्कार ना करके सतगुरु रामपाल जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलेंगे। अब जैसे कुछ दिन पहले हरियाणा में बाढ़ आई, लोगों के गांवों में, घरों में, खेतों में पानी भर गया, जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा। लोगों ने सतगुरु रामपाल जी से जो है अर्ज की, प्रार्थना की, तो सतगुरु रामपाल जी ने समर्थ होते हुए और वैज्ञानिक तरीके से काम किया। यानी वैज्ञानिकों को परमात्मा ने जो सद्बुद्धि दी और जो वैज्ञानिक उपकरण बनवाए, उन वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से, मोटर और पाइप के माध्यम से उन्होंने उन किसानों के खेतों का, घरों का पानी जो है बाहर निकलवाया। यानी वो संत वैज्ञानिक ढंग से अपना काम जो है वो करेगा। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं, वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। जैसे भाई और बहनों, हम सुना करते थे एक ऋषि का नाम अगस्त्य ऋषि, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 7 समुद्रों का पानी एक घूंट में पी लिया अपनी सिद्धि से। अब अगर उस अगस्त्य ऋषि की तुलना सतगुरु रामपाल जी से की जाए तो वो अगस्त्य ऋषि और उसकी पावर, उसकी सिद्धियां सतगुरु रामपाल जी के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। जब वो छोटा सा ऋषि इस प्रकार का चमत्कार कर सकता है, 7 समुद्रों के पानी को मात्र एक घूंट में पी सकता है, तो सतगुरु रामपाल जी के लिए हरियाणा के किसानों का पानी अपनी समर्थता से सुखाने में भला क्या देरी थी। लेकिन ये परमात्मा वर्तमान में इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में इस प्रकार के चमत्कार खुल्लम खुल्ला नहीं करेगा, ये वैज्ञानिक तरीके से अपना कार्य करेगा। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं, वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्नों से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। यानी जिस प्रकार से वर्तमान में आध्यात्मिकता के अभाव के चलते इंसान के व्यवहार में, इंसान के नेचर में, इंसान के चरित्र में जो गिरावट आ चुकी है, वो धीरे धीरे वापस अपनी उसी वास्तविक स्थिति पर आएगी। यानी लोगों में फिर से जागृति आएगी, लोग भक्ति मार्ग पर चलेंगे, सही मायने में लोग एक इंसान बनेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्नों से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी, विश्व के समस्त जन समूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का नया रूप उभर कर सामने आएगा। लोक शक्ति का नया रूप, अब ये लोक शक्ति का नया रूप क्या है? यानी इस विश्व में यदि आने वाले समय में किसी महापुरुष को सबसे ज़्यादा अगर समर्थन मिलेगा जनता का, तो केवल सतगुरु रामपाल जी को मिलेगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। यानी आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी को देश और दुनिया का इतना ज़बरदस्त समर्थन मिलेगा, ये जो सत्ताधारी लोग हैं, जो राजनेता हैं, इनकी मनमानियों के ऊपर अंकुश लग जाएगा। मजबूर हो जाएंगे ये राजनेता सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनने के लिए, सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर उनकी आज्ञा में रहकर सच्ची नीयत से राज्य करने के लिए।
सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्नस्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था, डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से नजदीक आ रहा है जब सत्ता लोलुप राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते यानी सन 2000 के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। कौन सी विचारधारा? अध्यात्म की विचारधारा। सतगुरु रामपाल जी की भक्ति वाली विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सत्य चरित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। ये विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, यानी इस विचारधारा का जन्म भारत देश से होगा, वहीं से पूरे विश्व में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूं। यानी जो फ्लोरेंस थी वो सतगुरु रामपाल जी के विषय में कह रही है कि मैं उस पवित्र स्थान पर यानी सतलोक आश्रम बरवाड़ा उस बहन को उस समय अपनी ध्यान अवस्था में दिखाई दे रहा था, जहां बैठकर सतगुरु रामपाल जी देश और दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूं जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है, यानी उनका ज्ञान बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती का स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, सत्संग कर करके, अपने भक्तों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करवा करवा के। एक पत्रकार ने सन 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है, तो फ्लोरेंस ने इसके जवाब में कहा था, 1970 की शुरुआत व्यापक उथल पुथल के साथ होगी। 1989 1980 के बाद ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थान भूकंप से नष्ट हो जाएंगे, और इसकी प्रत्येक भविष्यवाणी आज तक सही सिद्ध हुई है। कुछ हिस्से जलमग्न भी हो जाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। अब वो समय आ गया है भाई और बहनों, जिस प्रकार से एक देश दूसरे देश का दुश्मन बनकर बैठा है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। लोगों के दिमाग में तीसरे विश्व युद्ध का आतंक बैठ चुका है। ये वर्तमान समय के लिए उसने ये भविष्यवाणी की है। तीसरे विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और वे इस युद्ध की तैयारी करेंगे। लेकिन भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। लेकिन भारतीय राजनेता, अब ये राजनेता कौन होंगे? ये राजनेता वही होंगे जो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके फिर सतगुरु रामपाल जी की नियम और मर्यादाओं में रहकर राज्य करेंगे, और सतगुरु रामपाल जी से सलाह मशवरा करके उनकी आज्ञा लेकर और उनके बताए अनुसार फिर वो राजनेता जो भगत ही होंगे वो तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में सफल होंगे। लेकिन भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में होगी। तीसरा विश्व युद्ध जो अपने पीक टाइम पर होगा, उस समय जो भारतीय राजनीति में जो राजनेता होंगे, प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, ये सब सतगुरु रामपाल जी की शरण में होंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में होगी। इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा, उन राजनेताओं के प्रभाव से नहीं टलेगा। वो राजनेता केवल भगत होंगे, सतगुरु रामपाल जी जैसा भी दिशा निर्देश देंगे और सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से, उनकी शक्ति से वो विश्व युद्ध जो है वो टलेगा। वे शासक
एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे, यानी वो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त कर चुके होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। वो राजनेता जो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके राजनीति करेंगे धर्म नीति में रहकर, वे उस संत यानी सतगुरु रामपाल जी के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन कौन था? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति। जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता और मानवता के प्रति समर्पित थे। अमेरिका के शहर न्यू जर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नेबेल नाम के व्यक्ति ने टीवी कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, आप भारत में जन्म ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हैं, मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूं, बताइए। तो नेबेल के बारे में फ्लोरेंस ने क्या बताया? फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्द किसी दूसरे राज्य से प्रसारण करेंगे। नेबेल एक प्रसारण सेवा के कर्मचारी थे। फ्लोरेंस की इस बात पर वह हंसने लगे। कुछ क्षण बाद बोले, आपने मुझसे ये अच्छा मजाक किया। यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो मैं दूसरे राज्य में जाऊं या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। यानी ये बात जो यहाँ पर समझाई जा रही है, ये आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए कि फ्लोरेंस की भविष्यवाणियां कितनी सटीक होती थी। कुछ ही मिनटों के बाद टीवी के कंट्रोल रूम का फोन घनघना उठा। फोन नेबेल के लिए था। उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर उनसे बात करना चाहते थे। नेबेल ने जब फोन उठाया तो उन्होंने कहा, हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण करने का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वह तुम्हें ही भेजा जाएगा, यानी न्यूयॉर्क में आपको ही भेजा जाएगा। अभी ये बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था। फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वह पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि उन्हें यह बात कैसे मालूम हो गई। नेबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। यानी इतनी सटीक भविष्यवाणी फ्लोरेंस की है, तो जो भविष्यवाणी फ्लोरेंस ने उस महान संत सतगुरु रामपाल जी के विषय में वर्तमान समय को लेकर की हुई है आज से सैकड़ों वर्ष पहले, तो फिर वो भला झूठी कैसी हो सकती हैं। कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वह भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती है। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि ऐसा कैसे संभव हो जाता है। दास ने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जितने भी भविष्य वक्ता हैं, ये जो भविष्यवाणियां करते हैं, ये जो भविष्य को देखते हैं ध्यान अवस्था में, इनके पूर्व जन्म की भक्ति कमाई होती है। उस भक्ति कमाई के चलते ये इस प्रकार के दर्शन भविष्य के कर लेते हैं। बाकी वैसे ये भक्ति मार्ग से परिचित नहीं होते हैं। तो फ्लोरेंस कह रही है कि मुझे स्वयं नहीं मालूम कि ऐसा कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूं। 20वीं शताब्दी के अंत में, यानी सन 2000 खत्म होते ही, सन 2001 से 21वीं शताब्दी शुरू हो गई है। तो क्या कह रही है फ्लोरेंस? 20वीं शताब्दी के अंत में, यानी सन 2000 के आसपास में, भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा और यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा। तो भाइयों और बहनों, सन 1994 में, सन 2000 से 6 वर्ष पहले इन देवी देवताओं के विषय में, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के विषय में, इनके जन्म और मरण के विषय में, काल और दुर्गा के विषय में, अक्षर पुरुष के विषय में, धर्मशास्त्रों के विषय में, शतलोक और सृष्टि रचना के विषय में जो जानकारी सतयुग से लेकर वर्तमान तक छुपी हुई थी, किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु समाज को नहीं बता पाया था तत्व ज्ञान के अभाव से, वो जानकारी सतगुरु रामपाल जी ने उजागर करनी शुरू की उन दैवीय शक्तियों के विषय में। उसके विषय में यहाँ पर फ्लोरेंस कह रही है कि 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा,
यानी सतगुरु रामपाल जी के विषय में बात हो रही है, जो उन्होंने 1994 में अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू करके ज्ञान प्रचार करना शुरू किया था। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा। ये प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवीय शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई थी। यानी किसी को नहीं पता था। सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानते थे, दुर्गा जी को जगत जननी मानते थे, श्री ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना करते थे, धर्म कर्म के जाल में उलझे हुए थे। तो 20वीं सदी के अंत में, यानी 20वीं सदी समाप्त होती है सन 2000 में, और उसका जो अंतिम समय था उससे 6 साल पहले सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने उन दैवीय शक्तियों के विषय में, देवी देवताओं के विषय में अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से लोगों को जानकारी देना शुरू किया, जो अब तक हम सभी के लिए रहस्य में बनी हुई थी। देवी शक्तियों की जानकारी जो सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई है, कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 20 पर सृष्टि रचना। एक दिव्य महापुरुष द्वारा ये प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। ये अध्यात्म वाला, भक्ति मार्ग वाला एक दिव्य महापुरुष यानी सतगुरु रामपाल जी के द्वारा ये प्रकाश, अध्यात्म का प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सत मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी का वर्तमान स्वरूप फ्लोरेंस को सैकड़ों वर्ष पहले ध्यान अवस्था में ज्यों का त्यों दिखाई दिया करता था। अब भाइयों और बहनों, ये भविष्य वक्ता हैं कौन? आम आदमी को क्यों भविष्य दिखाई नहीं देता? आम आदमी क्यों भविष्यवाणी नहीं करता? अब ये फ्लोरेंस, बाबा वेंगा, नास्ट्राडामस, ये कौन आत्माएं हैं? जैसे वर्तमान में परमात्मा धरती पर हैं सतगुरु रामपाल जी के नाम से। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है। दुनिया को तो हालांकि ये पता ही नहीं कि कलयुग की बिचली पीढ़ी क्या होती है। जब सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो इस समय के विषय में उनको पता चलेगा कि ये भक्ति युग है, ये मोक्ष युग है इस समय, जिसको आध्यात्मिक भाषा में कलयुग की बिचली पीढ़ी कहा जाता है। तो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जो भगत भाई बहन पूर्ण मर्यादा में रहकर, समस्त मंत्र प्राप्त करके, अपने धर्म कर्म में रहकर, पतिव्रता पद पर रहकर, गुरु को परमेश्वर मानकर आजीवन भक्ति करके जो सतलोक चले जाएंगे, उनका तो मोक्ष हो जाएगा। और जो आत्माएं भक्ति करते करते किसी न किसी कारण से मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगी, फिर उन आत्माओं के इस प्रकार के जन्म होते हैं। वही आत्मा फिर आगे चलकर भविष्य वक्ता बनती हैं, देवी देवता बनते हैं, साधु संत महात्मा बनते हैं, ऋषि बनते हैं, गोरखनाथ जैसे बनते हैं। फिर ये आत्माएं होती हैं। और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में वर्तमान समय में जो भक्ति हम कर रहे हैं, और ये भक्ति हमारे अंतःकरण में जमा हो जाती है, और यदि हम पार नहीं हो पाते हैं तो ये भक्ति काफ़ी लंबे समय तक ये चलती है, इतनी जल्दी ये खर्च नहीं होती है। तो जब कभी उस आत्मा को मनुष्य जन्म मिलता है और यदि उसकी भक्ति सुरक्षित है, तो उस भक्ति के प्रभाव से फिर वो इस प्रकार से भविष्य बताना शुरू कर देता है। तो फ्लोरेंस भी उन्हीं आत्माओं में से एक थी। अक्सर ये दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है। साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है। जो हरियाणा है वो भारत के मानचित्र में वो एक उत्तरी राज्य है। तो क्या कह रही है कि उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है, यानी सतलोक आश्रम बरवाड़ा, वो जगह उस फ्लोरेंस को उस समय दिखाई दे रही थी। सज्जनों, उपरोक्त भविष्यवाणी तथा वर्तमानवाणी है जो परम संत रामपाल जी महाराज पर खरी उतरती है, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान पर यह वाणी खरी उतरती है, तथा इसी का समर्थन अन्य भविष्यवाणियां भी करती हैं जो आगे लिखी हैं। वो भी हम देखेंगे इसी पुस्तक में आगे हम इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में बढ़े। भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है, यानी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ही वो महापुरुष है, वो परम संत है, जगत गुरु है, जो दुनिया का उद्धार करेंगे और इस आध्यात्मिक शक्ति को, आध्यात्मिक चेतना को पूरे विश्व में फैलाएंगे।
ये भाई बाले वाली जन्म साखी में भी इसका जो है ये प्रमाण है। एक महापुरुष के विषय में भाई बाले वाली जन्म साखी में भगत प्रहलाद की भविष्यवाणी। ये भाई बाला कौन था? भाई बाला और मर्दाना ये आदरणीय नानक जी के भगत थे। ये ज़्यादातर समय ये नानक जी के साथ में रहा करते थे। तो भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण। भाई बाले वाली जन्म साखी में लिखा गया विवरण स्पष्ट करता है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ही वह अवतार हैं जिन्हें परमेश्वर कबीर जी तथा संत नानक जी के पश्चात पंजाब की धरती पर अवतरित होना था। अवतरित होना था। एक होता है अवतार, एक होता है अवतरित होना। अवतार होता है किसी आत्मा को भेजा जाता, उसको अवतार कहते हैं। जैसे विष्णु लोक जी से जो आत्माएं यहाँ आती है, अवतार धारण करती हैं, उनको अवतार कहा जाता है। और अवतरित का मतलब होता है खुद वो माँ शक्ति धरती पर प्रकट हो, उसको अवतरित होना कहते हैं। तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी स्वयं सतलोक से चलकर 8 सितंबर 1951 को भारत की पवित्र भूमि पर अवतरित हुए हैं। तो क्या कहा था? जिन्हें परमेश्वर कबीर जी तथा संत नानक जी के पश्चात पंजाब की धरती पर अवतरित होना था। और सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 को पंजाब की धरती पर ही सतलोक से चलकर सीधे उतरे हैं, प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा प्रांत, उस समय पंजाब प्रांत, क्योंकि 8 सितंबर 1951 को जिस समय सतगुरु रामपाल जी भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर अवतरित हुए, उस समय हरियाणा राज्य नहीं बना था। सन 1951 में हरियाणा राज्य का जन्म नहीं हुआ था। उस समय ये हरियाणा का क्षेत्र ये पंजाब के अंतर्गत था। 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा प्रांत, उस समय पंजाब प्रांत, भारत की पवित्र धरती पर श्री नंदराम जाट के घर जाट वर्ण में श्रीमती इंदिरा देवी के घर पर प्रकट हुए। हालांकि यहाँ पर लेखक के द्वारा लिखा है श्रीमती इंदिरा देवी की कोख से जन्मे, जबकि भाई और बहनों सतगुरु के विषय में परिभाषा है, परमेश्वर की अमर वाणी है, ना सतगुरु जननी जने, जननी यानी माँ और जने यानी पैदा होना। अगर कोई सतगुरु है वास्तव में तो सतगुरु केवल कबीर साहिब है। कबीर साहिब के अलावा इस धरती पर कोई सतगुरु की भूमिका कर ही नहीं सकता। और सतगुरु के विषय में क्या है? ना सतगुरु जननी जने, जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना वहाँ तीनों ताप। तो जब आप इस अध्यात्म में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हमारी बुद्धि का विकास होगा, तो हमें सतगुरु की परिभाषा भी समझ में आएगी। फिलहाल आप जन्म लेना कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल आप जी अध्यात्म से अच्छे से परिचित नहीं हैं। लेकिन जब आप उपदेश लेकर इस ज्ञान की गहराई में जाओगे तो आपको सतगुरु की परिभाषा समझ में आने लगेगी। श्रीमती इंदिरा देवी के घर प्रकट हुए। इस विषय में जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली में, जिसके प्रकाशक हैं भाई जवार सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाले, बाजार माई सेवा, अमृतसर पंजाब, तथा पंजाबी वाली के प्रकाशक हैं भाई जवार सिंह, कृपाल सिंह, पुस्तकां वाले गली 8 बाग, रामानंद, अमृतसर पंजाब। क्या लिखा इसमें? इसमें लिखा अमर लेख इस प्रकार है। एक समय भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर सतगुरु नानक देव जी भगत प्रहलाद जी के लोक में गए, जो पृथ्वी से कई लाख कोस दूर अंतरिक्ष में है। प्रहलाद ने कहा कि हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी तथा कलयुग में बड़ा भगत बनाया है। आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। यहाँ पर यानी मुझ प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे। भगत प्रहलाद बता रहा है नानक जी को कि आपसे पहले मेरे लोक में कबीर जी आए थे, या आज आप आए हो, एक और आएगा। सतगुरु रामपाल जी की तरफ संकेत है, एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा।
इन तीनों के अलावा यहाँ मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। भगत बहुत हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परंतु यहाँ मेरे लोक में वही पहुंच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा, और कोई नहीं। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं आ सकता। मर्दाने ने पूछा कि हे भगत प्रहलाद जी, कबीर जी तो जुलाहा थे, यानी कबीर परमात्मा जब 650 साल पहले बनारस के काशी में आए तो जिन अच्छी आत्माओं को उन्होंने अपनी परवरिश के लिए निमित्त बनाया, नीरू और नीमा को, वो जुलाहे का कार्य किया करते थे। तो उस घर में परमेश्वर की लीला में परवरिश हुई, जिस कारण से आगे चलकर कबीर परमात्मा भी जुलाहा कहलाए। तो क्या कह रहे हैं मर्दाना जी, इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं आ सकता। मर्दाने ने पूछा कि हे भगत प्रहलाद जी, कबीर जी तो जुलाहा थे, नानक जी खत्री हैं, वह तीसरा किस वर्ण यानी जाति से तथा किस धरती पर अवतरित होगा? भगत प्रहलाद ने कहा, भाई सुन, नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर और जाट वर्ण में जन्म लेगा, यानी अवतरित होगा, प्रकट होगा, तथा उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला होगा। लेख समाप्त। अब यहां पर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, विवेचन कीजिए। सतगुरु रामपाल दास जी महाराज वही अवतार हैं जो अन्य परमाणु के साथ साथ जन्म साखी में लिखे वर्णन पर खरे उतरते हैं। जन्म साखी में 100 वर्ष के पश्चात लिखा है, यहां पर सैकड़ों वर्ष पश्चात कहा गया था, जिसको पंजाबी भाषा में लिखते समय 100 वर्ष ही लिख दिया गया। अब ये सारी बातें भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी क्यों कह रहे हैं कि भाई बाल्य वाली जन्म साखी में क्या लिखा गया, ऐसा क्यों लिखा गया, जबकि वहाँ पर ऐसा लिखा होना चाहिए था? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी, अभी आपने देखा जब मर्दाने ने पूछा तो भगत प्रहलाद ने कहा कि वो जो तीसरा महापुरुष आएगा मेरे लोक में, वो नानक जी और कबीर जी जैसा ही होगा, उनके जितनी शक्ति वाला ही होगा। तो भाई कबीर जी तो अंतर्यामी थे, नानक जी भी सिद्धि युक्त थे, शक्ति युक्त थे, और वो तीसरा यानी सतगुरु रामपाल जी भी उनके जैसा ही होगा, उनकी महिमा भी उतनी होगी, उनकी शक्ति भी कबीर जी के जितनी होगी। तो सतगुरु रामपाल जी तो स्वयं कबीर जी ही हैं। तो जो सतगुरु रामपाल जी ने बताया, जो त्रुटि लोगों ने लिखते समय जन्म साखी में जो कर दी, लेख को ना समझ पाने के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव में, उसको सतगुरु रामपाल जी ने शुद्ध किया है। यहां पर सैकड़ों वर्ष पश्चात कहा गया था, जिसको पंजाबी भाषा में लिखते समय 100 वर्ष ही लिख दिया, क्योंकि मर्दाना ने पूछा था कि वह कौन से युग में नजदीक ही आएगा। तब भगत प्रहलाद ने कहा कि श्री नानक जी के सैकड़ों वर्ष पश्चात कलयुग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा। इसलिए यहाँ 100 वर्ष के स्थान पर सैकड़ों वर्षों ही न्यायोचित है, तथा प्रचार क्षेत्र बरवाला के स्थान पर बटाला लिखा गया। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि शहर बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा उस समय पंजाब प्रांत में सुप्रसिद्ध नहीं था, तथा बटाला शहर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध था। लेखनकर्ता ने इस कारण से बरवाला के स्थान पर बटाला लिख दिया। दूसरा, प्रिंट करते समय बरवाले की जगह बटाले प्रिंट हो गया है। एक और विशेष विचारणीय पहलू है कि पंजाब के बटाला शहर में कोई भी जाट संत नहीं हुआ। अगर भगत प्रहलाद की इस बात को माने, जब मर्दाना ने पूछा कि वो कौन होगा, कहाँ आएगा, किस जाति में होगा, तो प्रहलाद जी ने कहा कि वो पंजाब की धरती पर होगा, जाट वर्ण में होगा, और उसका जो प्रचार प्रसार क्षेत्र होगा वो बटाला होगा। मान लो हम बटाला लेकर चलते हैं, तो भाई बटाला शहर में, पंजाब के बटाला शहर में तो आज तक कोई जाट संत हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर जो बटाला है, यहाँ पर बरवाला बोला गया था, जो लेखनकर्ता ने अपनी अज्ञानता कह लीजिए, क्योंकि उस समय बरवाला शहर इतना ज़्यादा सुप्रसिद्ध नहीं था, इसलिए उसने बटाला लिख दिया, लेकिन असल में ये क्या है, बरवाला।
एक और विचारणीय पहलू है कि पंजाब के बटाला शहर में कोई भी जाट संत नहीं हुआ है जो इन महापुरुषों परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। इस आधार से तथा अन्य प्रमाणों के आधार से तथा इस जन्म साखी के आधार से स्पष्ट है कि वह तीसरे महापुरुष सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। कौन है वह तीसरा महापुरुष? परम संत सतगुरु रामपाल जी। अब देखो भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं। आज हमें पता चल गया कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं, जानी जान है, अंतर्यामी है, सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। और भगत प्रहलाद ने सतगुरु रामपाल जी की जो तुलना है वो नानक जी और जो है कबीर जी से की है कि वो जो तीसरा संत होगा वो भी इन दोनों के जैसा महिमावान होगा, शक्ति संपन्न होगा। अब भाई और बहनों, ये अध्यात्म है, भक्ति मार्ग है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। कबीर परमात्मा के बराबर और दूसरा कोई सृष्टि में नहीं हो सकता। तो नानक जी की जो भूमिका थी वो भी कबीर परमात्मा ने ही निभाई थी। नानक जी कबीर जी के समकालीन थे। नानक जी ने बनारस के काशी में जाकर कबीर जी को अपना गुरु धारण किया था। जब कबीर परमात्मा बेई नदी पर आदरणीय नानक जी को मिले, उस समय तक नानक जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु आदि की भक्ति किया करते थे, गीता जी का पाठ किया करते थे। एक समय नानक जी बेई नदी पर स्नान करने गए। वहाँ पर जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा जी उनको मिले और नानक जी को ज्ञान समझाया। नानक जी ने सतलोक देखने की, सचखंड देखने की इच्छा व्यक्त की। तो परमात्मा जी ने नानक जी को उनके शरीर से उनकी आत्मा को निकालकर उनको सचखंड लेकर गए और 3 दिन तक नानक जी को सतलोक घुमाया, दिखाया, नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, पूरी सृष्टि की जानकारी उनको समझाई। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने नानक जी की आत्मा को नानक जी के शरीर में नहीं डाला, धरती पर नहीं भेजा। ये सूक्ष्म ज्ञान है। कबीर परमात्मा ने नानक जी की आत्मा को मिनी सतलोक में बैठा दिया और स्वयं नानक जी का रूप धारण किया। ये परमात्मा किसी और का शरीर काम में नहीं लेता है, किसी और का चोला काम में नहीं लेता है। नानक जी के वास्तविक शरीर को परमेश्वर जी ने नष्ट कर दिया। ये तो सेकंडों का काम है, परमेश्वर का क्षण भर का काम है। और वैसी एज इट इज सेम टू सेम नानक जी की देह बनाई और परमेश्वर जी ने फिर उस देह में आगे चलकर ये सारे के सारे चमत्कार किए। देश और दुनिया को लग रहा था कि नानक जी ने चमत्कार किए, नानक जी ने इतनी सारी ये सिद्धियां दिखाई, जबकि भाई और बहनों, बेई नदी से सचखंड जाने के बाद नानक जी का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहता है। उसके बाद सारा का सारा खेल कबीर परमात्मा जी अपने हाथ में ले लेते हैं। महिमा श्री नानक जी की बनती चली गई और कार्य, चमत्कार, सिद्धियां सब कुछ कबीर परमात्मा जी ने दिखाई। तो कबीर परमात्मा जी कहो चाहे सतगुरु रामपाल जी कहो, इन्होंने ही बाला और मर्दाना को नानक जी के रूप में भगत प्रहलाद के लोक के दर्शन करवाए। वह तीसरे महापुरुष सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। क्योंकि भाई और बहनों, कबीर परमात्मा के समकालीन कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं हो सकता, उनके जैसा भी कोई नहीं हो सकता। तो मर्दाना जी यहाँ पर कह रहे हैं कि नानक जी और कबीर जी के बराबर होगा वो तीसरा संत जो पंजाब की धरती पर होगा, जाट जाति में होगा। अर्थात ये सारे के सारे खेल, चाहे काशी के बनारस में जुलाही की भूमिका करना हो, ये कबीर परमात्मा जी ने की। नानक जी के रूप में बहुत सारे चमत्कार करना हो, ये भी कबीर परमात्मा जी ने किया। और आज धरती पर पुनः 8 सितंबर 1951 को वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर अवतरित हैं। तो वह तीसरे महापुरुष सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं तथा इनका आध्यात्मिक ज्ञान भी इन दोनों महापुरुषों परमेश्वर कबीर जी तथा श्री नानक देव जी से मेल खाता है। आप देखेंगे दोनों फोटोकॉपी, जो जन्म साखी भाई बाले वाली जो कि एक पंजाबी भाषा में है तथा दूसरी हिंदी है जो कि पंजाबी भाषा से ही अनुवादित है। इसमें कुछ लेख ठीक नहीं लिखा है। जैसे पंजाबी भाषा में लिखा है कि
जो इस जीहा कोई होवेगा ता एथे पहुंचेगा, होर दा एथे पहुंचण दा कम नहीं। परंतु हिंदी वाली जन्म साखी में यह विवरण नहीं है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सिद्ध है कि लिखते समय कुछ लेख बदल जाता है, फिर भी ढेर सारे प्रमाण हैं जो इस पुस्तक में अन्य महापुरुषों के द्वारा सतगुरु रामपाल जी महाराज के विषय में कहे गए हैं, वे भी इसी को प्रमाणित करते हैं। विशेष यदि कोई ये कहे कि जन्म साखी में लिखी व्याख्या संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी वाले के लिए है, यानी भाई बाल्य वाली जन्म साखी में जो कहा गया ना कि वो जो संत होगा वो जाट जाति में होगा, पंजाब की धरती पर होगा, तो यहाँ पर शंका समाधान किया जा रहा है कि कोई ये ना सोचे कि ये आदरणीय गरीबदास जी के विषय में जो कि जाट जाति में थे, गांव छुड़ानी में थे, छुड़ानी भी उस समय जो है वो पंजाब की ही वो धरती पर था, तो कोई ये मन में शंका ना कर ले कि यहाँ पर भगत प्रहलाद ने जाट जाति का वर्णन, पंजाब की धरती पर आने का वर्णन आदरणीय गरीबदास जी के लिए किया होगा। यदि कोई ये कहे कि जन्म साखी में लिखी व्याख्या संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी वाले के लिए है, क्योंकि वे भी जाट जाति से थे तथा छुड़ानी गांव भी पहले पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था, ये भी उचित नहीं लगती, क्योंकि संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमेणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। आदरणीय गरीबदास जी ने तो खुद ही क्लियर कर दिया कि भैया वो संत मैं नहीं हूं जिसके विषय में भगत प्रहलाद ने मर्दाने को बताया था। क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी को कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उसके बाद उनको शतलोक दिखाया, उनका ज्ञान योग खोला, तो आदरणीय गरीबदास जी ने पांचवें वेद सूक्ष्म वेद की रचना की, जिसको सदग्रंथ साहिब कहते हैं, जिस सदग्रंथ साहिब का सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिन का पाठ होता है। तो उसी सदग्रंथ साहिब में से सतगुरु रामपाल जी ने जो हमें त्रिकाल संध्या दी है, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमेणी, शाम की संध्या आरती, तो दोपहर की रमेणी को क्या कहते हैं? असुर निकंदन रमेणी, यानी दोपहर में हम भाई बहन जो आरती करते हैं उसको असुर निकंदन रमेणी कहते हैं। तो आदरणीय गरीबदास जी ने ये क्लियर कर दिया असुर निकंदन रमेणी में कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरणी सुम जगाईसी, कि भाई मुझे जो सतगुरु मिला था, जो कबीर भगवान मिला था मुझे जिंदा बाबा के रूप में, वो आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा। यानी गरीबदास जी ने क्लियर कर दिया कि दिल्ली मंडल में आगे चलकर मैं नहीं आऊंगा 8 सितंबर 1951 को, मेरे सतगुरुदेव जी आएंगे जो मुझे सतलोक से आकर जिंदा बाबा के रूप में मिले थे, कबीर जी। यानी वो कबीर जी ही आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएंगे। और भाई और बहनों, जो विशेष संदेश सतगुरु रामपाल जी ने अपने इसार जेल के दौरान बाहर हम आत्माओं के लिए भेजे थे, उस विशेष संदेश में भी सतगुरु रामपाल जी ने इस विषय को लेकर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वर्तमान में तुम्हारे सतगुरु के रूप में, यानी सतगुरुदेव भगवान स्वयं के विषय में कह रहे हैं कि वर्तमान में वही कबीर भगवान गरीबदास जी का सतगुरु वर्तमान में तुम्हारा गुरु है। कि भाई गरीबदास जी के समय आए थे और वर्तमान में तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट है, पहचान सको तो पहचान लो। तो गरीबदास जी के समय कौन आए थे? खुद कबीर भगवान आए थे जिंदा बाबा के रूप में। और गुरुदेव कह रहे हैं कि जो गरीबदास जी के समय आए थे वही महापुरुष आज धरती पर तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट है तुम्हारे गुरु के रूप में। यानी सतगुरु रामपाल जी स्वयं वही जिंदा बाबा, वही कबीर भगवान है, जो बड़े सौभाग्य से आप और हमें सतगुरुदेव भगवान के रूप में नसीब हुए हैं। एक छोटा सा संदेश सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का सुनिएगा। तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए थे रिबारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे रिबारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे रिबारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। तो भाई और बहनों, इससे भी ये क्लियर हो जाता है कि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है। और गरीबदास जी ने तो क्लियर कर ही दिया कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, यानी मेरा सतगुरु कबीर भगवान आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा, मैं गरीबदास नहीं आऊँगा।
तो भगत प्रहलाद ने मर्दाने से जो कहा था वो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लिए है। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमेणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, यानी मेरा सतगुरु कबीर आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा, यानी गांव धनाने में प्रकट होगा। और सूती धरनी सुम जगाईसी, भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहिब जी थे। पुराना रोहतक जिला सोनीपत, रोहतक तथा झज्जर को मिलाकर एक जिला रोहतक था, दिल्ली मंडल में लगता था। यह किसी राजा के अधीन नहीं था, अंग्रेजों के शासनकाल में दिल्ली के अधीन था। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु यानी परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे। तो दिल्ली मंडल में वर्तमान में कौन आए? सतगुरु रामपाल जी आए। तो गरीबदास जी के सतगुरु यानी कबीर भगवान ही स्वयं 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हुए हैं। दिल्ली मंडल में आएंगे, भक्तिहीन प्राणियों को जगाएंगे, सूती धरनी सोम जगाईसी, और शत भक्ति कराएंगे। ध्यान रहे, कबीर सागर में काल के दूतों ने मिलावट करके सत्य को न जानकर अपनी अटकलबाजी से असत्य प्रमाण दिए हैं। उसका नाश करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपने अंश अवतार संत गरीबदास जी द्वारा यथार्थ ज्ञान प्रचार करवाया है, जो संत गरीबदास जी की अमृतवाणी रूप में है। इसी बात की पुष्टि कबीर सागर के संपादक कबीर पंथी श्री युगलानंद बिहारी जी की उस टिप्पणी से होती है जो उन्होंने अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की भूमिका में की है, और कहा है कि कबीर पंथियों ने ही कबीर पंथ के ग्रंथों का नाश कर रखा है। अपने अपने मत अनुसार फेर बदल करके अपने मत को जोड़ा है। मेरे पास अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की कई प्रतियां रखी हैं जिनमें से एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज का जन्म, लेखक के अनुसार जन्म, और जब ये ज्ञान समझ में आएगा तो उसके अनुसार अवतरण। सतगुरु रामपाल जी महाराज का अवतरण श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, उस समय जिला रोहतक में हुआ था, जो वर्तमान हरियाणा तथा पंजाब प्रांत मिलकर उस समय एक ही पंजाब प्रांत था। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। कबीर परमात्मा जी ने 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर लिखवाया था, और जब धर्मदास जी काफ़ी चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा, आपने मुझे तो सार नाम दे दिया लेकिन मेरे वंशजों को देने से मना कर दिया, तो ये कैसे पार होंगे? धर्मदास जी चिंतित हो गए। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू चिंता ना कर, 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा उस समय मैं खुद गरीबदास जी के 12वें पंथ में जाऊंगा आगे। यानी गरीबदास जी का 12वां पंथ चल चुका होगा, और जब वो पंथ समाप्त होने वाला होगा उस समय मैं खुद ही उस 12वें पंथ में जाऊंगा। 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में आगे चलकर खुद कबीर भगवान ने ही आना था, और खुद कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के नाम से आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में ही आए, क्योंकि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी ने एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, और 17 फरवरी 1988 को गरीबदास जी के 12वें पंथ में दीक्षा ली। सांसारिक दिखावे में दीक्षा ली, अन्यथा जगत गुरु को किसी से गुरु बनाकर दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। संत गरीबदास जी द्वारा मेरी यानी कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी प्रकट होगी, तथा गरीबदास वाले 12वें पंथ तक के साधक मुझे आधार बनाकर वाणी को समझने की कोशिश करेंगे, परंतु वाणी को न समझकर
शतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक शतलोक प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। यानी गरीबदास जी के पंथ में जितने भी समय तक गरीबदास जी का पंथ चला, तो गरीबदास जी के पंथ में जितने भी लोग नाम दीक्षा लेंगे, उपदेश प्राप्त करेंगे, वो लोग असंख्य जन्मों तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी 12वें पंथ यानी गरीबदास जी वाले पंथ में, उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। इस विषय पर भाइयों और बहनों मैंने बहुत सारी वीडियो विस्तार से बना रखे हैं कि आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में स्वयं कबीर परमात्मा ही सतगुरु रामपाल जी के नाम से आए हैं। बहुत सारे जो प्रमाण हैं गुरुदेव के सत्संगों से दास ने दिए हुए हैं। इस ज्ञानगंगा पुस्तक पर यदि हम विस्तार से बात करेंगे तो नए भगत भाई बहन लेख को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यदि आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त हैं तो आप मुझदास के और भी बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को कबीर परमात्मा यानी सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय रामदेवानंद जी से सांसारिक तौर पर दीक्षा लेकर उनको अपना मुंह बोला गुरु धारण करके उन्होंने जो है एंट्री की है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा। तो सन 1994 से आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों को सदग्रंथ साहिब को खोल खोल कर गांव गांव जाकर सत्संग करके कौन महापुरुष समझा रहे थे, सतगुरु रामपाल जी समझा रहे थे। और यहां पर आपको एक जो प्रमाण है और मिल गया है, संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर क्या करूंगा, प्रकट होकर समझाऊंगा। मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं, प्रकट होकर समझाऊंगा। तो 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर आप और हम 2 कोटि के जीवों की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, काल को धोखा देते हुए, क्योंकि इस परमेश्वर को कबीर भगवान को वेदों में तस्करा कहा है। तस्करा का मतलब होता है जो आंखों में धूल झोंक कर अपना कार्य करता है। तो ये परमात्मा इस काल की आंखों में धूल झोंक कर इस प्रकार की लीला करता है। आदरणीय नानक जी ने तो कबीर परमेश्वर जी को प्यार में ठग कहा है, जो काल को भी ठग लेता है और अपना ज्ञान प्रचार करके अपनी आत्माओं को शतलोक ले जाता है। तो ये परमेश्वर की अजब गजब लीला है भाइयों और बहनों। ये जब आप इस ज्ञान की गहराई में जाओगे, जब आपको सतगुरु रामपाल जी से जुड़ने के बाद काफ़ी समय हो जाएगा, 5-10 वर्ष, उसके बाद आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। तो क्या कहा गया है, उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं यानी परमेश्वर कबीर ही स्वयं चलकर आऊंगा तथा संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा। प्रकट होकर, इससे सिद्ध हुआ कि जन्म साखी में जिस जाट संत के विषय में कहा है, निर्विवाद रूप से वह सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं। फिर भी हम संत गरीबदास जी का विशेष आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर कबीर जी का अमर संदेश सुनाया है। यदि कोई भ्रम उत्पन्न करे, ये दूसरी शंका है, यदि कोई भ्रम उत्पन्न करे कि 10 गुरु साहिबानों में से भी किसी की ओर संकेत हो सकता है कि भाई भगत प्रहलाद ने जो मर्दाना को कहा था कि वो जाट वर्ण में आएगा, पंजाब की धरती पर आएगा, तो कोई ये भ्रम पैदा ना करे कि वो 10 सिख गुरु साहिबानों की ओर संकेत है। जी नहीं, इसके लिए ध्यान रहे कि 10 सिख गुरु साहिबानों में से कोई भी जाट जाति से नहीं था। दूसरे सिख गुरु श्री अंगद देव जी खत्री थे, यानी नानक जी भी जाति से जो है वो खत्री थे, और दूसरे सिख गुरु श्री अंगद देव जी भी जो है वो खत्री थे। तीसरे श्री अमरदास जी भी जो है वो खत्री थे। चौथे गुरु श्री रामदास जी भी जो है वो खत्री थे, तथा 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी से लेकर 10वें तथा अंतिम श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक श्री गुरु रामदास जी की संतान अर्थात खत्री ही थे।
फिर भी हम सभी सिख गुरु साहिबानों का विशेष आदर करते हैं। यानी कहने का मतलब है, मर्दाना ने जो पूछा था, भगत प्रहलाद ने जो बताया था कि वो जाट वर्ण में होगा, पंजाब की धरती पर होगा, वो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विषय में है। सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये स्लोगन है, ये नारा है परमेश्वर रामपाल जी का कि जीव हमारी जाति है, अर्थात हमारे को भिन्न भिन्न जातियों में केवल इस काल ने यहाँ पर बांट रखा है। असल में हम सब की एक ही जाति है कि हम सब जीव हैं और हमारी किसी प्रकार की कोई औकात नहीं है, हम जीव हैं। और मानव धर्म हमारा, अर्थात मानवता से बढ़कर, इंसानियत से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। ये बाकी जितने भी धर्म हैं हजारों की संख्या में, मुख्य तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, यहूदी, फारसी, मंगोली, ये सब इस काल के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, काल के द्वारा बनवाए गए हैं। आप और हम परमेश्वर की आत्माओं को इस कलयुग के समय में आपस में जो है बांटने के मकसद से, क्योंकि इसी समय कबीर परमात्मा धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होते हैं, अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं, आत्माओं को काल के जाल से मुक्त करवाकर सतलोक लेकर जाते हैं। और काल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी आत्मा उस तत्वदर्शी संत की शरण में आकर ज्ञान को समझकर सतलोक चली जाए, क्योंकि इस काल को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी जो है आत्माओं के सूक्ष्म शरीर में जो वासना होती है उसको खाने का श्राप लगा हुआ है, तो ये अपने भोजन को इतनी आसानी से नहीं जाने देता है। तो गुरुदेव भगवान ने हमें बताया है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कि संतों से हमेशा ज्ञान की बातें करनी चाहिए, जाति और धर्म की बातें नहीं करनी चाहिए। कृपया प्रमाण के लिए देखें फोटोकॉपी जन्म साखी पंजाबी, गुरुमुखी पंजाबी भाषा वाली तथा हिंदी वाली, दोनों में आप जी सहज में समझ सकते हो कि वास्तविकता क्या है। जन्म साखियों के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, अमृतसर पंजाब। कृपया देखिए फोटोकॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी भाषा वाली के पेज नंबर 272 की। ये जो भाई बाले वाली जन्म साखी है जो पंजाबी भाषा में है, उसके पेज नंबर 272 पर यानी 272 पर ये लेख लिखा हुआ है। दास को तो पंजाबी भाषा आती नहीं है, आप जी देख सकते हैं। हम सीधा इसकी हिंदी वाले एडिशन पर चलेंगे। कृपया देखें फोटोकॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली के पेज नंबर 305 पर। तो ये लेख यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, भाई बाले वाली पेज नंबर 305। तब भगत प्रहलाद ने कहा, हे नानक देव, आपको इस कलयुग में बड़ा भगत बनाया है। आपकी ही संगति से अनेकों प्राणियों का भला होगा और आपका अनंत प्रताप होगा। तब मर्दाने ने कहा, हे भगत प्रहलाद जी, आप भी तो परम भगत हैं तथा भगवान ने आपके लिए ही अवतार धारण किया था। मर्दाने ने क्या कहा प्रहलाद जी को कि आप भी तो परम भगत हैं तथा भगवान ने आपके लिए ही अवतार धारण किया था। यानी भगत प्रहलाद जी, आप भी तो त्रेता युग में महान भगत हुए हैं और भगवान ने नरसिंह अवतार आप ही के लिए तो धारण किया था। आप भी तो परम भगत हैं तथा भगवान ने आपके लिए ही अवतार धारण किया था। प्रहलाद जी ने कहा, हे भाई मर्दाना, इस स्थान पर या तो कबीर पहुंचा है और यह गुरु नानक आया है। यहाँ आना कोई आसान यानी कोई सुगम कार्य नहीं है। एक और महापुरुष होगा जो पहुंच सकेगा, यानी मेरे लोक में एक और महापुरुष होगा जो आ सकता है। मर्दाने ने कहा, हे भगतवर, वह पुरुष कौन और कब होगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया, जब गुरु नानक देव यहाँ आएंगे तो इनके 100 वर्ष पश्चात। यहाँ पर सैकड़ों वर्ष था, लेकिन लेखक ने यहाँ पर 100 वर्ष लिखा है जो गलत है। तो इनके सैकड़ों वर्ष पश्चात आएगा, अर्थात यहाँ केवल 3 आदमी ही आने हैं। ये आदमी जो शब्द है ये गलत है। ये किसी भी महापुरुष के लिए आदमी शब्द यूज नहीं किया जाता है। एक तो भगत कबीर
अब देखो, जो भगत प्रहलाद है वो अपनी ज्ञानहीनता के चलते, अपनी अज्ञानता के चलते, तत्व ज्ञान ना होने के कारण, और परमात्मा जी को क्या कह रहा है? भगत। एक तो भगत कबीर और दूसरे श्री गुरु नानक देव जी, इनके पश्चात वह तीसरा आएगा। तब मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, कबीर जी तो जुलाहा था और नानक देव जी खत्री हैं, परंतु वह तीसरा किस जाति का होगा? उत्तर में प्रहलाद जी ने कहा, हे मर्दाना, पंजाब की धरती, और वर्ण उसका जाट होगा। वर्ण क्या होगा? जाट होगा, जाट वर्ण में होगा। तथा नगर बटाला, ये बरवाला था भाई और बहनों, बटाला नहीं, तथा नगर बरवाला होगा। उस समय मर्दाना गुरु जी के चरण, फिर आगे लेख समाप्त हो जाता है। अब यहां पर किसी ने सवाल किया सतगुरु रामपाल जी के भक्तों से, प्रश्न, एक संस्कृत के विद्वान शास्त्री ने कहा कि आपके गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज संस्कृत नहीं पढ़े हैं। आप कहते हो कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ अनुवाद करके भक्तों को बताया है, यह कभी नहीं हो सकता। तो भगत ने क्या उत्तर दिया? सतगुरु रामपाल जी महाराज के भगत ने उत्तर दिया, शास्त्री जी, उसी को तो परमेश्वर का अवतार कहते हैं जो भाषा का ज्ञान ना होते हुए यथार्थ अनुवाद कर दे। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, वो हर भाषाओं को जानता है। उन्हीं गुणों से युक्त उसका भेजा हुआ अवतार होता है। वह अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। जबकि इस ज्ञान की गहराई में जाने के बाद पता चलेगा कि सतगुरु रामपाल जी किसी के अवतार नहीं हैं। सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, और ये स्वयं ही सतलोक से अवतरित हुए हैं। आप तो केवल वेदों और गीता के अनुवाद से ही अचंभित हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने तो बाइबल तथा कुरान को यथार्थ रूप में बताया है, जिसे ईसाई धर्म के वर्तमान के फादर व पादरी तथा मुसलमान धर्म के मुल्ला व काजी भी नहीं समझ सके। तो भाइयों और बहनों, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में सर्व धर्म शास्त्रों से प्रमाणित यथार्थ ज्ञान है। आज से पहले हमने केवल अज्ञान ही सुना था। अज्ञानी धर्मगुरुओं की मनमुखी भक्ति वाली बातें, शास्त्रों वाली बातें हमने सुनी थी। अब जब हमारे सामने ये प्रमाणित ज्ञान आएगा तो आत्मा एकदम से तो स्वीकार नहीं करती है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, थोड़ी रुचि लेंगे और परमपिता परमेश्वर जी से यदि हम अरदास करेंगे सद्बुद्धि की, तो भाई और बहनों, अवश्य हमें यह तत्व ज्ञान समझ में आएगा, जो तत्व ज्ञान हमारे ही धर्मशास्त्रों में था। लेकिन हमारे ज्ञानहीन काल प्रेरित धर्म गुरु हमें शास्त्रों से इस ज्ञान को निकाल कर नहीं दे पाए और हमें यथार्थ भक्ति और भगवान से दूर रखा, अपरिचित रखा, जिसका खामियाजा हम युगों युगों से भुगत रहे हैं। ना जाने कितनी बार हमने लख 84 योनियाँ भोगी हैं, कितनी बार हम स्वर्ग में गए, हम नरक में गए, असहनीय पीड़ाओं को भोगा, मोक्ष ना होने के चलते। क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते, मनमुखी मंत्रों का जाप करने के चलते, ब्रह्मा विष्णु महेश काल दुर्गा या अन्य देवी देवताओं की भक्ति पूजा करने के चलते हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। तो भाई और बहनों, आज वो समय आ गया है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। आप और हमारे पास में गोल्डन चांस है। परमात्मा कबीर देव स्वयं सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, जगत गुरु की भूमिका कर रहे हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे हैं। हमने थोड़ा सा धैर्य रखना है, निष्पक्ष होकर हमने उनके ज्ञान को थोड़ी रुचि लेकर समझना है। एक बार यदि आत्मा ने इस ज्ञान को पकड़ लिया, स्वीकार कर लिया, तो भाई और बहनों, फिर मोक्ष में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। और जैसे जैसे आपको ज्ञान समझ में आ जाता है, और यदि आप नाम दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, तो सतलोक आश्रम के मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिएगा, या सतलोक आश्रम की वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। वहाँ से आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी, कहाँ से आपको दीक्षा मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे आप सतगुरु रामपाल जी के पावन चरण कमल से जुड़ सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। तो हम इस पवित्र पुस्तक में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भक्ति मर्यादा,
यानी अभी तक तो हमने केवल इस पुस्तक की भूमिका के ऊपर ही ये 3 वीडियो बनाए हैं और भूमिका को समझना बहुत ही ज़रूरी था। भूमिका को समझे बिना हम आगे पुस्तक के लेख को नहीं समझ सकते हैं। तो अब आगे यथार्थ में ज्ञानगंगा पुस्तक का ज्ञान शुरू होगा और सर्वप्रथम सतगुरु रामपाल जी से जुड़ने के लिए क्या क्या मर्यादा हैं, क्या क्या उनके नियम हैं, उनके विषय में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो भाई और बहनों, कल रात्रि 8:30 बजे हम भक्ति और मर्यादाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमें भ्रमने और भटकने से बचाए, परमेश्वर इस ज्ञान को समझने के लिए हमें योग्य बनाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।